लोग कहें भाई इसको जानते, बोले हाँ ये तो कुली है। अरे वो कुली नहीं है, वो तो अमिताभ बच्चन है, बहुत करोड़पति इंसान है। कुली का तो काम किया उसने। ऐसी हमारे ठाकुर जी हैं, वो लीला करते हैं, लीलाधारी हैं। संसारियों के हित की विप्र धैनु सुर संत हित है। राम जी का जो अवतार हुआ ना, विप्र धैनु सुर संत, बोले संतों के हित के लिए उन्होंने राम अवतार लिया। बोले संतों तो, बोले और नहीं तो क्या, जंगल में गए तो संतों का हित किया, जानकी जी का जो हरण किया तो संतों का हित किया। अले जब राम जी का वनवास हुआ तो संत जी कहने लगे देखो तो सही, वन में ही आराम है, जंगल में आराम है, परमात्मा को भी जंगल में आना पड़ा, राम जी को भी है, सबसे अच्छी जगह है। अरे लेकिन इनके साथ ही देवी कौन है, स्त्री कौन है? अरे वाह, कितना बढ़िया काम है इनका। स्त्री संग रखती है, सेवा करती है, जल देती है, भोजन की व्यवस्था करती है, चरण दबाती है। हम भी विवाह करेंगे, संतों के मन, हम भी विवाह करेंगे, हमारी भी कोई दासी होगी, हमारी भी कोई सेवा करेगा। राम जी बोले ये तो गलत संदेश जा रहा है संत जगत में। झट से जानकी जी का हरण हो गया तो राम जी रोने लगे, विलाप करने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अब संत जी बोले ये रोते क्यों हैं? तो बोले इनकी स्त्री का हरण हो गया। हे भगवान, विवाह करेंगे तो स्त्री की रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो बोले करनी पड़ेगी। और बोले अगर उसको कोई हरण करके ले गया तो रोना भी पड़ेगा। बोले रोना तो पड़ेगा। बोले नहीं भाई, हम विवाह नहीं करें, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। बोलो राधे राधे। तो विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो लीलाधारी है। राम ने जो किया वो हम और आपको करना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जो कहा वो हमें और आपको करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया वो आप कभी नहीं कर सकते, जीवन में नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाथ रख के कह दे हाँ कृष्ण ने जो किया वो मैं कर सकता हूं। एक बालक बोला महाराज कृष्ण ने जो किया है एक काम तो मैं भी कर सकता हूं। मैं भैया क्या कर सकता है? बोले कृष्ण की तरह प्रेम कर सकता हूं। अच्छा कैसा प्रेम कर? अरे राधा कृष्ण का प्रेम सुना नहीं, वो प्यार सुना नहीं, वो इश्क, वो मोहब्बत वो सुनी नहीं। अच्छा राधा और कृष्ण जैसा प्रेम। आजकल के लोगों ने ना प्रेम की परिभाषा को इतना गंदा कर रखा है ना सज्जनों, इतना गंदा कर रखा है कि प्रेम के नाम पर कलंक हो बैठे हैं। वो कलंकित कर रखा है प्रेम को। राधा, किसी से कहें भैया ये क्या है? बोले राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया। सज्जनों कभी पढ़ना उस राधा की और मेरे गोविंद की उस गाथा को। जब मेरा कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गया तो उसकी आयु थी 11 वर्ष 55 दिन की। वो बचपन के प्रेम को छोड़ करके गया। राधा रानी रथ के सामने आकर के गिर पड़े, नहीं कन्हैया मेरे ऊपर से तू रथ निकाल करके ले जा, मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, तुझे मेरी प्रेम की दुहाई। कन्हैया बोले चिंता मत कर, परसों आऊंगा। परसों की कह के गए, बरसों बीत गए, नहीं गए। क्यों? जब देवकी मैया और वसुदेव बाबा को जब कारागार से मुक्त किया, कहा बाबा मैं चलूं? जसोदा मैया मेरी बाट जो होती हैं, मेरी राधा रानी मेरी बाट जो होती हैं। देवकी मैया बोली, वसुदेव बाबा कहने लगे लाला मानते हैं तेरा उनसे प्रेम है, लेकिन हम भी तो तेरे माता पिता हैं, हमने तुझे जन्म दिया, क्या हमारे प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं?
प्रेम करे तो राम से जामे मन लग जाए, जने जने के प्रेम में तेरो जन्म अखारत जाए। कृष्ण ने प्रेम नहीं किया, कृष्ण ने हर घड़ी हर पग पग पर अपने कर्तव्य को निभाया। और आज हम केवल एक झूठे प्रेम में फंस करके अपने कर्तव्य को पीठ दिखा करके भागते हैं। काय का प्रेम करते हैं बंधु? एक कहते हैं, बोले महाराज प्यार तो अंधा होता है। हाँ? अरे सज्जनों, किसी प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का प्यार अंधा नहीं होता। अंधा प्यार तो एक मां का होता है अपने बच्चे के प्रति। कोख में है, 8वां महीना 7वां महीना चल रहा है, आया नहीं है, मालूम नहीं है कि बालक के बालिका उसके पैर का नाप नहीं है, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी माता उसके पैर के नाप का मोजा सिलने लग जाती है। और जो बालक होता है, संतान होती है, तो बिल्कुल फिक्स जाता है उसके पैर में। वो होता है अंधा प्यार। क्या हम अंधे प्यार की व्याख्या करेंगे? किस प्रेम को परिभाषित करेंगे? और सज्जनों, जो लोग अपने माता पिता के उस निश्चल एक स्वार्थहीन कछु लेना ना देना मगन रहना, पत्नी होती है ना, वो सिर्फ जेब देखती है एक बार को, लेकिन मां जो होती है ना, वो सिर्फ पेट देखती है अपने बच्चे का। खाना खाया कि नहीं? कितना भी मोटा तगड़ा होके आना, पेट बढ़ा के आना, बड़ा दुबला हो गया है? पेट भर जाएगा नहीं, एक तो खानी ही पड़ेगी तुझे। ये भागवत का ये प्रेम, ये सिखाती है भागवत। करो ना प्रेम, किसने कहा प्रेम मत करो? अरे प्रेम करो कृष्ण जैसा, प्रेम करो भागवत के जैसा। उस कृष्ण ने अपने बालकपन के प्रेम को छोड़ करके और अपने माता पिता के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। नहीं मैया, मैंने तुझसे जन्म लिया है, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को कोई यूं ही जगत गुरु नहीं कहता। मेरे कन्हैया ने ऐसा कोई ऋण नहीं जिसको उसने चुकाया नहीं। देवकी मैया बोली, लाला तू मेरा बालक है, बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे से पहले भी मेरी 6 संतानें थी। भाई 7वें तो दाऊजी थे ना, 6 संतानें थी, उनको कंस ने मार दिया। तो मैया क्या चाहती हो? बोले लाला अगर कुछ कर सकता है मेरे उन संतानों को दे सकता है। मेरे गोविंद ने यमपुरी से लाकर के उन 6 संतानों को जीवित किया। तो माता पिता का ऋण चुकाया मेरे गोविंद ने। गुरु ने कहा, हे कृष्ण तेरी आज शिक्षा, तेरा ज्ञान आज पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। कन्हैया बोले, गुरुजी बताओ मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं आपको? गुरुजी बोले, लाला मेरा तो जीवन सार्थक हो गया तेरे जैसे शिष्य को पाकर के। मेरी कोई कामना नहीं। अपनी माता से पूछ, अगर उसकी कोई कामना हो तो। गुरु माता के पास गए, माता मेरे गुरुजी तो कुछ नहीं कहते, मेरी शिक्षा पूरी हो गई, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आदेश करो मां, मैं क्या दूं? गुरु माता बोली, लाला तू बिल्कुल मेरे पुत्र जैसा है, लेकिन इस संसार में मेरा पुत्र अब जीवित नहीं है। अगर आज होता तो तेरे जैसा होता। मेरी जैसी दुखियारी मां अपनी संतान के अलावा और क्या मांगेगी? क्या मेरे पुत्र को जीवित कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुना महाराज कि गुरु माता के पुत्र को भी यमपुरी से लाकर के रख दिया। तो मेरे गोविंद ने गुरु ऋण भी चुकाया। जब उज्जैनी सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने जा रहे ना, तो एक ब्राह्मण बालक था, उसके पैर में लगा था कांटा।
कन्हैया ने अपना रथ रोका, रुको रुको। देखा वह ब्राह्मण बड़ी पीड़ा से व्याकुल है, उसके कांटे को निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला, तो अपना मुख लगा करके दांतों से उसके कांटे को निकाला और कहा, हे मित्र अब तो पीड़ा नहीं है। ब्राह्मण बालक बोला, अरे ओ भैया कैसो मित्र, काय को मित्र, मैं तेरो मित्र ना है। और मित्रता तो बराबर वालों में करना चाहिए कि अगर संकट पड़े तो एक मित्र उस मित्र की सहायता कर सके। और हे लाला, तू तो राजसी पोशाक से कहूं को राजकुमार दी से, और मैं एक निर्धन ब्राह्मण बालक। वो बालक कोई नहीं और सुदामा जी थे। कन्हैया बोले, मैं तुम्हें मित्र बना रहा हूं, मैं मित्र बोलने में संकोच नहीं कर रहा हूं, तो तुमको मेरा मित्र बनने में संकोच क्यों? सुदामा जी बोले, लाला तू तो सामर्थ्यवान है, तू तो कल मेरी धन से और बल से मेरी मदद कर सकेगा, सहायता कर सकेगा, अपना मित्रता का धर्म निभा सकेगा, लेकिन कल अगर तुझ पर विपदा पड़ी तो मैं तो इस लायक भी नहीं कि अपनी मित्रता का धर्म निभा सकूं। इसलिए लाला मैं तुझसे मित्रता नहीं कर सकता। कन्हैया बोले, मैं वचन देता हूं तुम मेरे मित्र बनो। जीवन में अगर कभी मित्रता के धर्म निभाने की बारी आई तो हे सुदामा, सबसे पहले धर्म मैं निभाऊंगा, तुम्हें नहीं निभाने दूंगा। तो मित्रता का धर्म भी मेरे गोविंद ने निभाया। अब सज्जनों, आप लोग अपने आप से प्रश्न करो, जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं या कृष्ण कथा सुन चुके हैं या कृष्ण कथा जो सुनने वाले हैं, आपने अपने जीवन में कौन सा धर्म निभाया? क्या आप अच्छे बेटे बने? क्या अच्छी बेटी बनी? क्या अच्छे पिता, अच्छी पत्नी, अच्छी मां आप बने? अच्छे मित्र बने? आपने कोई धर्म निभाया? होनी थी सो होए रही, अब ना ऐसी होए। अगर अब तक कुछ नहीं किया तो अब आगे करने की सोचो सज्जनों, है ना? सज्जनों, हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हैं, एक सेवक हैं, एक एम्प्लॉई हैं यहां पे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। हमारे और आपके दुखी होने का मालूम है कारण क्या है? सिर्फ अपेक्षाओं की पूर्ति ना होना। आप अपेक्षाएं रखते हो, पूर्ति होती नहीं है, दुखी हो जाते हो। अरे भाई, जिस प्रकार से आप किसी कंपनी में रह के, किसी विभाग में रह करके या किसी भी क्षेत्र में रह करके आप अपने कार्य को करते हो, एक कर्मचारी बन के, एक सेवक बन के, उसी प्रकार से आप भी अपने घर में, अपने परिवार में एक कर्मचारी होने का ही फर्ज अदा करो। बस